हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में चंदन वन का मोल। चंदन वन का मोल। लेखक हैं इसके संदीप गुप्ता और चित्रांकन किया है चौहान ने। कुमारगढ़ के राजा देवी सिंह की रानी अहिल्या शंकर भगवान की परम भक्त थी। वो नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करती थी। ओम नमः शिवाय। उसे हर समय पूजा में डूबे देख देवी सिंह उसकी हंसी उड़ाता। रानी, ये पत्थर के भगवान भला तुम्हारी क्या पुकार सुनेंगे। तुम्हें पूजा ही करनी है तो हमारी पूजा करो। महाराज, आप भी मेरे लिए श्रद्धा दें, पर भगवान अपनी जगह हैं और आप अपनी जगह हैं, कहकर अहिल्या ये बात टाल देती और पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना में लगी रहती। एक दिन भगवान शंकर ने अहिल्या को साक्षात दर्शन दिए। बेटी अहिल्या, मैं तेरी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना है तुम्हें। भगवान, मुझे आपके दर्शन मिल गए, मानो सब कुछ मिल गया। भगवान, मेरे पास दुनिया के सारे सुख हैं, सब प्रकार का वैभव है। समझ नहीं आता कि मैं आपसे क्या मांगूं। बेटी अहिल्या, अब मैं जहाँ जब मैं यहाँ तेरे पास आया हूँ तो तुझे मुझसे कुछ तो मांगना ही होगा। शंकर भगवान का कथन सुनकर अहिल्या सोच में पड़ गई। तभी सहसा उसे कुछ ध्यान आया। राजा देवी सिंह से मेरा विवाह हुए पूरे 10 वर्ष बीत गए। अभी तक मैंने संतान का सुख नहीं पाया। अतः क्यों ना शंकर भगवान से एक पुत्र मांग लूं। यह विचार मन में आते ही उसने शंकर भगवान से कहा, भगवान, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो एक पुत्र होने का वरदान दे दो। बेटी, ये वरदान तो तुमने ठीक नहीं मांगा। क्यों भगवान। बेटी, अगर तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो गया तो तुम्हारे घर में उसके आने के साथ ही तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो जाएंगे और तुम्हें पूरे 22 वर्ष दुखों के साय में जीवन गुजारना होगा। अच्छा भगवान। अहिल्या सोच में पड़ गई। कुछ देर सोचकर वह शंकर जी से बोली, भगवान, अब चाहे मुझे सुख मिले या दुख, मुझे आप एक पुत्र का वरदान तो दे ही दो। लोग मुझे बांझ व निपुते राजा को अशुभ मानते हैं। मेरे पुत्र होने से लोगों की यह धारणा तो टूटी जाएगी। बेटी, यदि तेरी यही इच्छा है तो ठीक है। आज से ठीक 9 माह पश्चात तुम्हारी कोख से एक सुंदर व तेजस्वी बालक जन्म लेगा। अहिल्या को यह वरदान और आशीर्वाद दे शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के कुछ ही दिन बाद, महाराज, एक शुभ सूचना है। मैं इन दिनों गर्भवती हूँ। क्या सच रानी। हाँ महाराज। ओ अहिल्या, ये तो तुमने बड़ी शुभ सूचना दी है। इस खुशी में हम आज ही आखेट करने कुंज वन में जाएंगे। खुशी के आवेग में उमंगता हुआ देवी सिंह आखेट करने हेतु उसी समय कुंज वन की ओर चल दिया। इधर महल में अहिल्या सोच रही थी, महाराज को मैंने अपने गर्भवती होने की सूचना तो दे दी है, लेकिन अब देखना यह है कि शंकर भगवान के दिए हुए वरदान के मुताबिक मेरे बुरे दिन कब आते हैं। दूसरी ओर देवी सिंह सघन कुंज वन में जा पहुंचा। वहां उसे एक हिरन दिखाई दिया। ओह, कैसा सुंदर हिरन है। मुझे इसका शिकार करना चाहिए। उसने हिरन के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। अब हिरन आगे आगे और देवी सिंह का घोड़ा उसके पीछे पीछे था। शीघ्र ही वह हिरन न जाने कहाँ लोप हो गया। देवी सिंह की नज़रों से खोजती ही रह गई। हिरन को हाथ से निकला देख देवी सिंह खींच उठा। कैसा बढ़िया शिकार हाथ से निकल गया। हिरन के शिकार की आस छोड़कर मुझे अब दूसरे शिकार की खोज करनी चाहिए। अभी वह घोड़े पर बैठा ये सब सोच ही रहा था कि उसे किसी स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी। देवी सिंह ने चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई तो उसे एक पेड़ के नीचे एक युवती बैठी रोती दिखाई दी। ओह, तो ये युवती रो रही है। देवी सिंह घोड़े से उतर कर उस युवती के पास गया। कौन हो तुम, और इस बेयाबान वन में अकेली बैठी क्यों रो रही हो। सुबुक सुबुक। युवती ने किसी प्रकार अपनी रुलाई रोककर उसे बताया, मेरा नाम गुण सुंदरी है। मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं। गरीबी के कारण वे मेरा विवाह न कर सके। इससे समाज व बिरादरी में उनकी बड़ी हेठी व निंदा हुई, जिससे घबराकर मेरे माँ बाप मुझे अकेली इस वन में छोड़ गए। गुण सुंदरी, बड़े निर्दयी हैं तुम्हारे माँ बाप। लेकिन वे तुम्हें इस वन में अकेली किस लिए छोड़ गए। इसलिए कि इस वन का कोई खूंखार जानवर मुझे खा जाएगा और मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेंगे। ओह, माँ बाप इतने निष्ठुर भी हो सकते हैं। ये तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। देवी सिंह का मन गुणसुंदरी के माता पिता के प्रति घृणा से भर उठा। फिर वह गुणसुंदरी से बोला, गुणसुंदरी, मैं कुमारगढ़ का राजा देवी सिंह हूँ। तुम मुझे अपने माता पिता का पता बताओ। वे लोग किस नगर में रहते हैं। मैं तुम्हें उनके पास लेकर जाऊंगा और उन्हें डांट फटकार लगाऊंगा। भला अपनी संतान को भी कोई इस प्रकार खूंखार जानवरों के हवाले कर सकता है। राजन, मैं अब अपने माता पिता के पास किसी भी सूरत में वापस नहीं जाऊंगी। वे मुझे त्याग चुके हैं।
इसलिए मैंने भी उनका मुंह छोड़ दिया। अतः ना मैं आपको उनका नाम बताऊंगी और ना ये बताऊंगी कि वे किस नगर में रहते हैं। ओह, तब तुम कहाँ जाओगी गुणसुंदरी? जहाँ मेरा भगवान ले जाएगा राजन, कहकर गुणसुंदरी पुनः सिसकने लगी। ये देखकर देवी सिंह सोच में पड़ गया। गुणसुंदरी बड़ी दुखियारी है, साथ ही अपूर्व सुंदरी भी है। क्यों ना मैं इससे विवाह करके इसे अपनी रानी बना लूँ। यह सोचकर उसने गुणसुंदरी से कहा, गुणसुंदरी, तुम मेरे साथ कुमारगढ़ चलो। कुमारगढ़? आप मुझे कुमारगढ़ ले जाएंगे राजन? लेकिन क्यों? तो मैं वहाँ ले जाकर मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने दिल की रानी बनाऊंगा गुणसुंदरी। क्या? कहीं मेरे कानों ने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया है राजन? गुणसुंदरी, तुम्हारे कानों ने जो भी सुना है सही सुना है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? ये तो मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात होगी राजन। तो आओ, हमारे साथ कुमारगढ़ चलो। गुणसुंदरी देवी सिंह के साथ उसके घोड़े पर बैठ गई। तब देवी सिंह आखेट अधूरा छोड़कर वापस कुमारगढ़ की ओर चल पड़ा। कुमारगढ़ पहुंचकर देवी सिंह ने महामंत्री नाथ सिंह को बुलाकर आदेश दिया, महामंत्री जी, हम गुणसुंदरी से विवाह करना चाहते हैं। आप शीघ्र ही विवाह के आयोजन की तैयारी कीजिए। हम कल ही गुणसुंदरी के साथ विवाह करेंगे। जो आ गया महाराज। रानी अहिल्या को जब यह सूचना मिली तो वह हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं? अब जब वे कुछ ही माह बाद पिता बनने वाले हैं तो दूसरा विवाह रचा रहे हैं। मुझे इसी समय महाराज के पास जाकर उनसे इस विषय में बात करनी चाहिए। वह उसी समय देवी सिंह के कक्ष में पहुंची। मैं ये क्या सुन रही हूँ महाराज? क्या आप दूसरा विवाह करने जा रहे हैं? हाँ, इसमें बुराई क्या है? महाराज, आपने ये भी सोचा है कि दूसरे विवाह के पश्चात क्या आप मुझे पहले जैसा मान सम्मान व समय दे पाएंगे? रानी, तुम्हारे मान सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी। रहा तुम्हें समय देने का सवाल, तो सबसे पहले तो तुम्हारे पास ही हमारे लिए समय नहीं है। तुम हर समय भोले भंडारी शंकर की पूजा में डूबी रहती हो, और हम तुम्हारी पूजा अर्चना में बाधक बना करते थे। इसलिए अब तुम पूरे समय बेरोक टोक शंकर जी की पूजा अर्चना कर सकती हो। रानी, तुम तो हर समय धर्म कर्म में लगी रहती हो, जबकि हमें ऐसी रानी चाहिए जो आमोद प्रमोद के समय हमारा सहयोग दे, जो हमारे रंग महल की महफिलों में हमारी सहचरी बनकर शामिल हो। गुणसुंदरी में ये सारे गुण मौजूद हैं, इसलिए हम उससे विवाह अवश्य करेंगे। ओह, तो गुणसुंदरी का महाराज पर इतना जादू चल चुका है? वह कातर स्वर में देवी सिंह से बोली, महाराज, आप दूसरा विवाह ना करें। आप मेरी नहीं तो आने वाली संतान का ही कुछ ख्याल करें। क्यों अपनी होने वाली संतान के सिर पर पहले ही सौतेली माँ लाकर बिठा रहे हो? रानी अहिल्या, तुम हमें बहुत भाषण दे चुकी हो। अब हम आपकी एक भी बात नहीं सुनेंगे। हमें गुणसुंदरी से विवाह करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इतना कहकर देवी सिंह तेजी से कक्ष से निकल गया। लगता है शंकर भगवान द्वारा बताए अनुसार मेरे बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। दूसरे दिन ही देवी सिंह ने गुणसुंदरी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात देवी सिंह गुणसुंदरी के पास ही पड़ा रहने लगा। गुणसुंदरी, अब तुम्हारे आसपास ही मेरी दुनिया है। तुमने मेरे जीवन में आकर मुझे ढेर सारी खुशियाँ दे दी हैं। महाराज, आप तो व्यर्थ ही मेरी बड़ाई कर रहे हैं। अहिल्या के कक्ष में उसने जाना ही छोड़ दिया था। धीरे धीरे इसी प्रकार 8 माह बीत गए। रानी अहिल्या दुखी सी हर समय अपने कक्ष में ही पड़ी रहती। भोले शंकर, तुमने ठीक ही कहा था। गर्भवती होते ही मेरे ऊपर दुखों के पहाड़ टूटने शुरू हो गए। संतान के जन्म के पश्चात तो न जाने क्या होगा। इधर एक दिन गुणसुंदरी ने देवी सिंह से कहा, महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो रानी। महाराज, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद आपके दिल व विश्वास को ठेस लगे। गुणसुंदरी, तुम कहो तो सही, आखिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? तो सुनिए महाराज, आपकी पहली रानी अहिल्या मानवी न होकर चुड़ैल है। तुम क्या बक रही हो गुणसुंदरी? माना कि अहिल्या तुम्हारी सौत है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम धर्म कर्म को मानने वाली रानी अहिल्या को चुड़ैल कहो। हमें तुमसे ऐसी आशा न थी रानी गुणसुंदरी। महाराज, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। कल रात अपनी आंखों से मैंने रानी अहिल्या का चुड़ैल रूप देखा था। कल रात वे चुड़ैल के रूप में महल से निकली थी। कुछ देर बाद जब वे महल में वापस आई थी तो उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं और उनके मुख से उस समय ताज़ा खून टपक रहा था। क्या? हाँ महाराज, उन्हें देखकर उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वे किसी मानव का रक्त पीकर आई हों। उनका उस समय का विभत्स स्वरूप देखकर तो मैं लगभग बेहोश सी हो गई थी महाराज। गुणसुंदरी, हमें तुम्हारी बात का अब भी यकीन नहीं आ रहा है। महाराज, हाथ कंगन को आरसी क्या? आप आज की रात छिपकर स्वयं अपनी आंखों से रानी अहिल्या का असली रूप देखिए, तब आपको मेरा यकीन आएगा। ठीक है गुणसुंदरी, आज की रात हम इस बात की स्वयं तहकीकात करेंगे। उस रात को देवी सिंह और गुणसुंदरी चुपके से रानी अहिल्या के शयन कक्ष में छिप गए। जब अर्धरात्रि बीत गई, वो देखो महाराज। ओह, सोई हुई अहिल्या के शरीर में से एक भयानक चुड़ैल निकल रही है।
तभी गुणसुंदरी ने फुसफुसाते हुए देवी सिंह से कहा, महाराज, चुड़ैल वाला रूप अहिल्या का असली रूप है। अब ये चुड़ैल मानव रक्त पीने के लिए महल से बाहर जाएगी। इसका मतलब है गुणसुंदरी ठीक ही कह रही थी। मैं आज तक जिस अहिल्या को धार्मिक प्रवृत्ति की मानता रहा, वह तो रक्त पीने वाली चुड़ैल निकली। कुछ देर बाद चुड़ैल वापस कक्ष में लौटी। वो देखिए महाराज, चुड़ैल के मुंह से रक्त टपक रहा है और उसकी आंखें भी रक्त की तरह लाल हो रही हैं। जरूर ये किसी अभागे मानव का खून पीकर आई है। ओह! चुड़ैल सोई सोई हुई अहिल्या के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तब हतप्रभ सा देवी सिंह गुणसुंदरी के साथ कक्ष से बाहर निकला। कक्ष के बाहर आते ही, देखिए महाराज, खून से सने उल्टे पंजों के निशान। जानते हैं महाराज, चलते समय चुड़ैलों के पंजे ही इस प्रकार उल्टे पड़ते हैं। गुणसुंदरी, अब हमें पक्का यकीन हो गया है कि अहिल्या मानवी नहीं अपितु चुड़ैल है। दूसरे दिन प्रातः ही देवी सिंह ने अहिल्या को अपने कक्ष में बुलवाया। तत्पश्चात सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, रानी अहिल्या रूपी चुड़ैल को इसी समय वन में ले जाकर मौत के घाट उतार दो। देवी सिंह का आदेश पाकर सैनिक अहिल्या को पकड़कर वहां से ले गए। शंकर भगवान से संतान का वर लेकर मैंने अपने सुख को स्वयं आग लगाई है, और आज मेरे सुखों में महाराज ने स्वयं अंतिम कील ठोक दी है। सैनिक उसे लेकर वन में पहुंचे। रानी माँ, हमें समझ नहीं आ रहा है कि महाराज ने आप जैसी सती सावित्री पत्नी को ऐसी कठोर सजा क्यों दी है। हम आपका आदर करते हैं, इसलिए हम आपको मारेंगे नहीं रानी माँ। आप यहाँ से आगे चली जाइए। हम महाराज को जाकर झूठ बोल देंगे कि हमने आपको मार दिया है। सैनिकों की बात सुनकर वह चुपचाप वन में आगे बढ़ गई। तब सैनिक भी वापस कुमारगढ़ लौट गए। इधर कैलाश पर्वत पर बैठे शंकर भगवान चौंके। मेरी भक्तिन रानी अहिल्या इस समय संकट में है। मुझे ऐसे समय में उसकी कुछ मदद करनी चाहिए। उन्होंने तुरंत ही माया से एक वृद्धा उत्पन्न की और उसे आदेश दिया, पृथ्वी लोक पर एक वन में अहिल्या नाम की एक भक्तिन इस समय घोर संकट में है। तो मैं इसी समय उसके पास जाकर उसे ढांढस बंधानी और 22 वर्षों तक तुम्हें अहिल्या के पास रहकर समय समय पर उसकी और उसके पुत्र की सहायता करनी है। जो आ गया भगवान। वृद्धा उसी समय पृथ्वी लोक की ओर चल दी। पृथ्वी लोक पर वह अहिल्या के पास पहुंची। बू बेटी, रो मत। देख, मैं भी तेरी तरह वक्त की मारी दुखियारी हूँ। आज से मैं तुम्हारी माँ और तुम मेरी बेटी हो। दोनों साथ साथ रहकर एक दूसरे का सुख दुख बांट लिया करेंगी। वृद्धा के ढांढस बंधाने वाले वचनों को सुनकर रोती हुई अहिल्या उसके सीने से लग गई। फिर वृद्धा और अहिल्या उसी वन में झोपड़ी बनाकर रहने लगी। प्रसव काल का समय पूरा होने पर अहिल्या ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बेटी, तेरा पुत्र तो सूर्य के तेज के समान तेजस्वी बालक है, इसलिए मैं इसका नाम सूर्य रखूंगी। ठीक है माँ, आज से मैं इस बालक को सूर्य के नाम से ही पुकारा करूंगी। धीरे धीरे सूर्य सिंह वृद्धा और अहिल्या की ममता की छाँव में बड़ा होने लगा। इसी प्रकार न जाने 22 वर्ष कब बीत गए, इसका किसी को पता भी न चला। इन वर्षों में सूर्य सिंह ने कई बार रानी अहिल्या से अपने पिता का नाम पूछा, पर हर बार अहिल्या उसकी बात टाल देती। एक दिन, माँ, आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि मेरे पिता कौन है, उनका क्या नाम है। अहिल्या ने विवशता से उसकी ओर देखा। बेटा, हमारे दुख के दिन अब शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। उस समय तुम्हें स्वयं ही मालूम पड़ जाएगा कि तुम किसके पुत्र हो, उसका नाम क्या है। अहिल्या की बात सुन सूर्य सिंह निराश हो झोपड़ी से बाहर निकल आया। माँ, आखिर मुझे मेरे पिता का कोई अता पता क्यों नहीं बताती है? ज़रूर इसमें कोई राज है। तभी, बेटा, क्या सोच रहे हो? वृद्धा की आवाज़ सुनकर वह चौंका। कुछ नहीं नानी माँ, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बेटा, इस समय तेरे दिल की जो हालत है उसे मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू इस समय ये सोच रहा है कि तेरे पिता कौन है। नानी माँ, आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। सुनो, तुम्हारे पिता का नाम देवी सिंह है और वह कुमारगढ़ राज्य का राजा है। ये आप क्या कह रही हैं नानी माँ? मेरे पिता एक राजा है? हाँ बेटा, मैं सच ही कह रही। तुम्हारे पिता एक राजा हैं और तुम्हारी माँ एक रानी। तो फिर रानी होते हुए माँ इस प्रकार वन में वनवासिनी का जीवन क्यों बिता रही है? ये एक लंबी व दुख भरी कहानी है बेटा। कहकर वृद्धा ने अहिल्या की दुख भरी कहानी विस्तार पूर्वक सूर्य सिंह को सुनाई। सारी बात जानकर, ओह, मेरे कारण मेरी माँ ने बहुत कष्ट उठाए नानी माँ। न माँ शंकर जी से मेरे होने का वरदान मांगती, न उन्हें कष्ट सहने पड़ते। सूर्य सिंह उदास हो उठा था। यह देखकर, बेटा, उदास नहीं हो। तेरी माँ के कष्टों के दिन अब समाप्त हो गए। अब फिर से उसकी पतझड़ी जीवन में बाहर आने वाली है। वो कैसे नानी माँ? बेटा, मैं सच ही कह रही हूँ।
आज तुम्हारा पिता इस वन में आखेट खेलने आएगा, तब तुम एक शेर से उसकी रक्षा करोगे। वह तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारा परिचय जानना चाहेगा। तब तुम उसे यहाँ अपना परिचय न देकर उससे कहना कि तुम कुमारगढ़ आकर भरे दरबार में ही उसे अपना परिचय दोगे। नानी माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। नानी माँ, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं अपनी माँ का खोया हुआ गौरव और मान सम्मान उन्हें पुनः वापस दिलवाऊंगा, तभी चैन से बैठूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई बेटा। सचमुच उसी दिन देवी सिंह आखेट करने उस वन में आया, तो यही है मेरा पिता। तभी, ओह, शेर पिताजी पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि शेर पिताजी पर आक्रमण करे, मुझे शेर का काम तमाम कर देना चाहिए। उसने शीघ्र ही धनुष पर तीर चढ़ाया और सर्र, तीर जाकर शेर के पेट में धंस गया। कर्र। तीर शेर के मर्म स्थल पर जाकर लगा था, इसलिए एक ही तीर में शेर का काम तमाम हो गया। तब पेड़ के पीछे से निकलकर सूर्य सिंह देवी सिंह के सामने आया। तो तुम हो जिसने इस शेर से हमारी जान बचाई है? हाँ महाराज। नौजवान, तुम्हारी बहादुरी देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। आज तुम न होते तो शेर हमें मार देता। तुम कौन हो बेटे? क्या तुम्हें क्या तुम हमें अपना परिचय दोगे? यह सुनकर, महाराज, मेरी घृष्टता को क्षमा करें। मैं आपको अपना परिचय आपके दरबार में आकर ही दूंगा। ऐसी बात है तो हम तुम्हें अपने दरबार में आने का आमंत्रण देते हैं। ठीक है महाराज, मैं कल आपके दरबार में उपस्थित होकर सबके सामने आपको अपना परिचय दूंगा। लेकिन एक बात और है महाराज, कल आप दरबार में अपने साथ अपनी रानी को भी लेकर अवश्य आना। उन्हें भी मेरा परिचय जानना चाहिए। ठीक है, कल हम रानी गुरसुंदरी को भी अपने साथ दरबार में ले आएंगे। कहकर देवी सिंह वहाँ से आगे बढ़ गया। तब सूर्य सिंह वृद्धा के पास पहुँचा। नानी माँ, राजा देवी सिंह से मेरी मुलाकात हो चुकी है। मैं कल उनके दरबार में जाने वाला हूँ। बेटा, वहाँ पहुँचकर तुम वैसा ही करना जैसा मैंने तुम्हें समझाया था। तब वृद्धा ने उसे एक दर्पण दिया। बेटा, इस दर्पण में तुम्हारी सौतेली माँ का असली रूप दिखाई देगा। फिर वृद्धा ने सूर्य सिंह को गुरसुंदरी की असलियत के बारे में बताते हुए दर्पण को प्रयोग करने की विधि समझाई। तब सूर्य सिंह अहिल्या के पास पहुंचा। माँ, मैं कुमारगढ़ जा रहा हूँ। तुम कुमारगढ़ जा रहे हो? लेकिन क्यों? माँ, नानी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं कौन हूँ, तुम पर किस प्रकार मुसीबतें आई, नानी माँ से मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। अतः मैं तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ अधिकार दिलाने कुमारगढ़ जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दो माँ, कि मैं अपने ध्येय में सफल हो सकूँ। बेटा, वहाँ पहुँचकर कहीं तुम पर कोई संकट ना आ जाए। माँ, जब तक तुम्हारा आशीर्वाद मेरे साथ है कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मेरा आशीर्वाद तो सदा ही तुम्हारे साथ है बेटा। अहिल्या ने धड़कते हुए दिल से सूर्य सिंह को आशीर्वाद दिया। फिर सूर्य सिंह पैदल ही कुमारगढ़ की ओर चल पड़ा। एक दिन के सफ़र के पश्चात वह कुमारगढ़ के दरबार में जा पहुंचा। उसे देखते ही देवी सिंह खुश होते हुए बोले, आ गई हो वक्त, अब तुम हमें अपना परिचय दो। महाराज, अपना परिचय देने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। वह कहानी सुनाने के पश्चात ही मैं आपको अपना परिचय दूंगा। युवक, तुम तो अपने परिचय को रहस्य की परतों में लपेटे चले जा रहे हो। खैर, सुनाओ, तुम हमें कौन सी कहानी सुनाना चाहते हो? तो सुनिए राजन। एक वन में शार्दुल नाम का एक भील रहता था। वह वन की लकड़ियाँ काटकर उन्हें जलाकर कोयला बनाता, फिर उन्हें नगर में बेचकर आता। उसी से उसकी आजीविका चलती थी। एक दिन प्रीतनगर का राजा हरदेव उस वन में आखेट करने आया। आकाश में काले काले बादल उमड़ घुमड़ कर तेजी से फैलते चले जा रहे हैं। लगता है मूसलाधार वर्षा होगी। सैनिकों की टुकड़ी भी बिछुड़कर न जाने वन में कहाँ गुम हो गई है। अभी वह सब सोच ही रहा था, ओह, ये तो सचमुच ही तेज वर्षा होने लगी। वह परेशान सा चारों ओर देखने लगा। तभी उसकी दृष्टि झाड़ियों के पीछे दिखाई देती एक झोपड़ी पर पड़ी। मुझे इस झोपड़ी में जलकर वर्षा से अपना बचाव करना चाहिए। वह वर्षा में भीगता हुआ झोपड़ी के बाहर पहुंचा। झोपड़ी में कोई है? वह झोपड़ी शार्दुल भील की थी। वह बाहर निकल कर आया। मैं प्रीतनगर का राजा हरदेव हूँ। क्या मैं वर्षा से बचने के लिए तुम्हारी झोपड़ी में आ सकता हूँ? क्यों नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। शार्दुल आदर सहित राजा हरदेव को झोपड़ी में ले आया। आइए महाराज, यहाँ विश्राम कीजिए। शार्दुल ने हरदेव का उचित आदर सत्कार किया और उसके सोने का प्रबंध किया। सुबह जब वर्षा और तूफान थमा, शार्दुल, तुम इस सघन वन में अकेले रहते हो। तुम्हारी आजीविका का क्या साधन है? महाराज, मैं वन से लकड़ी काट कर लाता हूँ और उसको कोयला बनाकर आसपास के नगरों में बेच आता हूँ। शार्दुल भील, कल रात को तुमने हमारा बहुत स्वागत सत्कार किया। इससे हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुम हमारे साथ हमारे राज्य चलो। वहाँ हम तुम्हारी सेवा का तुम्हें उचित पुरस्कार देंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हरदेव प्रसन्न होकर शार्दुल को अपने राज्य में ले गया और पुरस्कार में उसे चंदन वन दे दिया। शार्दुल, आज से ये चंदन वन तुम्हारा है। इस वन से तुम अपनी आजीविका बड़े ही आराम से कमा सकते हो।
एक वर्ष बाद हरदेव उस चंदनवन को देखने पुनः शार्दुल भील के पास आया। ये क्या? एक वर्ष पहले जो चंदनवन हरा भरा था, आज उजाड़ व वीरान पड़ा हुआ है। उसने शार्दुल से पूछा। शार्दुल, चंदनवन का तुमने ये क्या हाल बना रखा है? इसे तो तुमने पूर्णतः उजाड़ कर रख दिया। महाराज, मेरा काम तो लकड़ी जलाकर उससे कोयला प्राप्त करना है। पहले तो मैं दूर से लकड़ी काट कर लाता था और फिर उन्हें जलाकर कोयला बनाता था। अब मैं यही चंदन वन की लकड़ियाँ काट कर उन्हें जलाकर उनका कोयला बना लेता हूँ और उसे बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। लेकिन महाराज, अब तो सारा वन कट चुका है, केवल एक ही चंदन का पेड़ बचा है। अब मैं कोयला किसका बनाऊंगा? शार्दुल, तू तो बड़ा ही मूर्ख निकला। तूने चंदन वन का मोल नहीं पहचाना। मूर्ख, तू नहीं जानता कि चंदन की लकड़ी कितनी बहुमूल्य है। ऐसी बहुमूल्य लकड़ी को जलाकर उससे कोयला बनाने के स्थान पर यदि तू उसे काट काट कर बिना जलाए बेचता तो तुझे ज़्यादा धन मिलता। तब तो इस प्रकार गरीबी का जीवन न बिताता। महाराज, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्या पता था कि ये चंदन वन इतना अमूल्य था। शार्दुल, जो कुछ हानि होनी थी वो तो हो गई। अब पछताने से क्या होता है? खैर, अब तो इस चंदन वन का मोल समझो। इसमें से थोड़ी थोड़ी लकड़ी काट कर धन कमाते रहो और चंदन के नए नए वृक्ष लगाते रहो। कुछ दिन बाद ही उजाड़ चंदनवन पुनः पहले की तरह हरा भरा हो जाएगा। महाराज, अब मैं ऐसा ही करूँगा। देवी सिंह को इतनी कहानी सुनाने के पश्चात सूर्य सिंह ने उससे आगे कहा। महाराज, जिस प्रकार उस मूर्ख भील ने बहुमूल्य चंदनवन का मोल नहीं जाना था, उसी प्रकार बरसों पहले आपने भी अपनी हीरे जैसी मूल्यवान व सती सावित्री रानी अहिल्या का महत्व नहीं जाना था। एक चुड़ैल के कहने में आकर आपने अपनी उस रानी को बहुत बड़ी सजा दे डाली थी। ओह! ये युवक तो हमारी पहली रानी अहिल्या और दूसरी रानी गुरसुंदरी के बारे में ये सब कह रहा है। लेकिन ये है कौन? इसे इन सब बातों का क्या पता? दूसरी ओर गुरसुंदरी सोच रही थी, इस युवक को मेरी असलियत का पता कैसे चला? ये कौन है? इधर हैरत में डूबे देवी सिंह ने सूर्य सिंह से पूछा। युवक, तुमने हमारी प्रिय रानी गुरसुंदरी को चुड़ैल कहकर इनका अपमान किया है। अब या तो तुम इस बात को सिद्ध करो, वरना हम इसी समय तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। महाराज, मैं अभी आपके पास आकर अपनी कई बात को सिद्ध करके दिखाता हूँ। सूर्य सिंह लपक कर देवी सिंह और गुरसुंदरी के सामने पहुंचा। बुढ़िया नानी का दिया दर्पण गुरसुंदरी के मुंह की ओर करता हुआ वह देवी सिंह से बोला। महाराज, इधर आकर जरा दर्पण में देखिए। देवी सिंह ने सिंहासन से उठकर दर्पण में देखा तो वह चौंक उठा। ओह! दर्पण में गुरसुंदरी के सुंदर मुख के स्थान पर भयानक चुड़ैल का मुख नजर आ रहा है। मेरी पोल खुल चुकी है, इसलिए अब मुझे जल्दी से अदृश्य हो जाना चाहिए। उसने तत्काल ही अपना चुड़ैल वाला रूप धारण किया। तब तेजी से आगे बढ़कर सूर्य सिंह ने उसका गला पकड़ लिया। दुष्टा, तूने ही मेरी माँ पर अत्याचार करवाया था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सूर्य सिंह ने दर्पण को चुड़ैल के सिर पर दे मारा। छनाक आ! और एक ही पल में चुड़ैल राख बनकर धरती पर गिर पड़ी। हक्का बक्का देवी सिंह ये सब देखता रह गया। युवक, तुमने हमारे दरबार में आकर हमें सच्चाई से अवगत तो करा दिया है, पर अभी तक तुमने हमें अपना परिचय नहीं दिया। तो सुनिए महाराज, मैं आपका पुत्र सूर्य सिंह हूँ। मेरा पुत्र? लेकिन हमारे इस रानी से तो कोई संतान नहीं हुई और हमारी पहली रानी 22 वर्ष पहले मर चुकी है। महाराज, मैं आपकी पहली रानी का ही पुत्र हूँ। क्या? हाँ महाराज, ये तो आप जानते ही हैं कि जब आपने रानी अहिल्या को जंगल में ले जाकर मारने का हुक्म सैनिकों को दिया था, तो उस समय रानी अहिल्या गर्भवती थी। हाँ, ये सब मुझे एक बार अहिल्या ने स्वयं बताया था। तो महाराज, उस समय मैं ही रानी अहिल्या के गर्भ में था, जिसे उचित समय पर रानी अहिल्या ने जन्म दिया था। कहकर सूर्य सिंह ने देवी सिंह को सविस्तार बता दिया। ओह! अब तो तुम वास्तव में ही मेरे पुत्र हो। देवी सिंह ने आगे बढ़कर सूर्य सिंह को छाती से लगा लिया। हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा बुद्धिमान व सुदर्शन युवक हमें बेटे के रूप में मिलेगा। तभी बेटा, एक बात समझ में नहीं आई। जब चुड़ैल गुरसुंदरी ने हमें रानी अहिल्या के चुड़ैल होने के बारे में बताया था, तो अहिल्या उस समय चुड़ैल क्यों नजर आई थी? वह सब क्या था? वह सब आपकी नज़रों का धोखा था महाराज। उस समय चुड़ैल गुरसुंदरी ने आपकी नज़रों को सम्मोहित कर रखा था। इसलिए उस समय आपने वही देखा जो आपको चुड़ैल गुरसुंदरी दिखाना चाहती थी। ओह! तब तो हमने अपनी पहली रानी अहिल्या पर बड़ा जुल्म किया बेटा। क्या तुम्हारी माँ अहिल्या जीवित है बेटा? मुझे जल्दी से उसके बारे में कुछ बताओ। महाराज, माँ जीवित है, तो उसे जल्दी से हमारे पास ले आओ। हम उससे क्षमा मांगना चाहते हैं। महाराज, क्षमा मांगने के लिए तो आपको माँ के पास ही जाना होगा। मैं उन्हें यहाँ लेकर कभी नहीं आऊँगा। आप स्वयं वहाँ जाएं तो शायद माँ आपको क्षमा कर दे। ठीक है, तब हम ही अहिल्या के पास जाएंगे। तब सूर्य सिंह के साथ देवी सिंह वन में अहिल्या के पास पहुंचा। अहिल्या, हमने तुम पर बड़े अत्याचार किए, हमें क्षमा कर दो।
और हमारे साथ इसी समय कुमारगढ़ वापस चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तब देवी सिंह आदर सहित अहिल्या को अपने साथ कुमारगढ़ ले गया और शंकर भगवान द्वारा पृथ्वी पर भेजी गई मायावी वृद्धा पुनः शंकर जी के पास पहुंच गई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।